नमस्कार पंडित जी। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है तुम्हारा? हम सब ठीक हैं। बताओ बच्चों, कैसे आना हुआ? पंडित जी, हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। पंडित जी, हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रीति रिवाज के नाम पर चली आ रही हैं। आज हम आपसे ये पता करने आए हैं कि असल में उन रीति रिवाजों के पीछे का कारण क्या था। क्योंकि पंडित जी, हमारा मानना है कि हर बात के पीछे कोई ना कोई तर्क होना जरूरी है। बच्चों, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम एक एक करके मुझे बताओ, क्या जानना चाहते हो? पंडित जी, सबसे पहले मैं पूछूंगा। मुझे बताइए कि जब भी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है तो हमें बताया जाता है कि आगे नहीं जाना, ये अपशगुन होता है, आपका नुकसान हो जाएगा। क्या पंडित जी सचमुच में ऐसा होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिल्ली के रास्ता काटे जाने को अशुभ क्यों माना जाता था और इसके पीछे का असल कारण क्या है। आज से बहुत साल पहले जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तब बस और गाड़ी नहीं थी। तब लोग बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से ही सफर करते थे। उस समय चारों ओर जंगल ही जंगल हुआ करते थे और जब कभी सफर करते वक्त अंधेरा हो जाए तो रात को जंगल में से गुजरना पड़ता था। और बच्चों, जंगल में से गुजरते वक्त अगर घोड़ा या बैलगाड़ी के आगे से कोई जानवर गुजर जाता जिसकी आंखें रात को चमकती हैं, जैसे बिल्ली, शेर, चीता, तो घोड़ा या बैल डर जाते थे। वो डरकर इधर उधर भागते, या तो वो पेड़ से टकरा जाते या खाई में गिर जाते और जो भी सामान गाड़ी में पड़ा होता था उसका नुकसान हो जाता था। बच्चों, आज के जमाने में जहाँ जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, हर जगह शहर घर बन चुके हैं, हमारे आसपास जंगली जानवर तो है नहीं, लेकिन सिर्फ बिल्ली होती है। तो जब भी कभी बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो लोग बोलते हैं कि आगे मत जाना, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम्हें इस तरह का कोई भी वहम नहीं करना चाहिए। पंडित जी, अब मेरा सवाल, आप बताइए कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है और मेहमान आते हैं तो दरवाजे की दोनों ओर सरसों का तेल क्यों डाला जाता है और उनके गाड़ी के टायरों पर भी सरसों का तेल डालते हैं? ऐसा क्यों पंडित जी? चिंटू, ऐसा क्यों किया जाता था मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पुराने जमाने में सभी के घरों के दरवाजे लक्कड़ के हुआ करते थे और जब भी घर में कोई फंक्शन होता था तो घर में ज्यादा मेहमान आते थे और ज्यादा मेहमान आने के कारण जो लक्कड़ का दरवाजा था वो बार बार खोलना पड़ता था और बार बार बंद करना पड़ता था। और लक्कड़ का दरवाजा बार बार खोलने और बंद होने से आवाज करता था। उसे खोलने और बंद करने की आवाज कम से कम आए या बिल्कुल ना आए, उसी वजह से सरसों का तेल लुब्रिकेंट के तौर पर डाला जाता था। और जैसे मैंने बताया था कि उस जमाने में कार तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ियाँ या बैल गाड़ियाँ होती थी। उस गाड़ी के पहिए भी लक्कड़ के हुआ करते थे और जब मेहमान जाने लगते थे तो उनकी गाड़ियों के लक्कड़ के पहियों को लुब्रिकेट करने के लिए सरसों का तेल डाला जाता था। लेकिन आजकल लोग नई गाड़ियों के रबड़ के टायरों पर ही तेल डालते रहते हैं। तो चिंटू, मिल गया तुम्हें अपना जवाब? हाँ जी पंडित जी, इसके पीछे का असली कारण जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी, अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। लोग अपनी दुकान पर अपनी गाड़ियों पर नींबू मिर्ची टांगते हैं और बोलते हैं कि इससे नजर नहीं लगती, क्या ये सच है? नहीं टिंकू, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका असली कारण क्या था। नींबू का फल एक सिट्रस किस्म के फलों की जाति में आता है और इस तरह के फल के रस की जो गंध होती है वो मच्छर मक्खियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। और जो मिर्ची होती है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है कैप्साइसिन। उसी पदार्थ की वजह से मिर्ची हमें तीखी लगती है और इस पदार्थ की गंध भी मच्छर और मक्खियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। पहले जमाने में नींबू और मिर्ची को सूती धागे में पिरोकर टांगा जाता था ताकि नींबू और मिर्ची का रस सूती धागे में से होकर हवा में बिखर जाए। इस तरह करने से आसपास कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आते थे। इसी वजह से लोग इसे अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर या गाड़ियों के अंदर लगाते थे ताकि उनके आसपास मच्छर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े ना आएं। अब समझे टिंकू, नींबू और मिर्ची क्यों लगाया जाता था? हाँ जी पंडित जी, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि रात को झाड़ू नहीं लगाते, ये अशुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? बंटू, पहले जमाने में घरों में ज्यादा लाइट नहीं होती थी, बल्ब और ट्यूब तो होते नहीं थे, सिर्फ दिए से ही लाइट होती थी। और उस समय रात को झाड़ू लगाने को इसलिए मना किया जाता था ताकि रात को अंधेरे में झाड़ू लगाते वक्त आप अपने घर का कोई कीमती सामान जैसे कि गहना या कुछ भी कीमती सामान कूड़े में ना फेंक दो। इसलिए कहा जाता था कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू पंडित जी। पंडित जी, अब ये बताइए कि ये क्यों कहा जाता है कि अगर आप पीपल के पेड़ को काटोगे तो आपको पाप लगेगा और हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? चिंटू बेटा, हम सबको पता है कि हमें ऑक्सीजन पेड़ और पौधों से मिलती है और हमें ये भी पता है कि पौधे दिन के वक्त हमें ऑक्सीजन देते हैं और रात के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन बेटा, पीपल इकलौता ऐसा पेड़ है जो हमें रात के वक्त भी ऑक्सीजन देता है, मतलब कि वो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। और पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और धरती में जो पानी की धारा बहती है पीपल की जड़ें उसे भी नियंत्रित करती हैं। और बेटा, पुराने जमाने में जब लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे तो वो पीपल के पेड़ को भी काट देते थे
और इतने लाभदायक और गुणवान पेड़ को बचाने के लिए उस समय के बुद्धिजीवियों ने ये बात प्रचलित कर दी कि अगर आप पीपल के पेड़ को काटोगे तो आपको पाप लगेगा। और पीपल के पेड़ के इतने गुणों की वजह से ही उसको नमस्कार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। थैंक यू पंडित जी। पंडित जी, हमारा आखिरी सवाल, जो हमारे घर के पास चौराहा है, वहाँ मैंने कई बार देखा है कि वहाँ चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, न जाने क्या क्या सामान पड़ा होता है और मेरे मम्मी मुझे बोलते हैं कि ये किसी ने टूना किया है, तुमने इसके पास नहीं जाना वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है पंडित जी? लोग ऐसा क्यों करते हैं? टिंकू, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया और तुम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी भी है कि ऐसा लोग क्यों किया करते थे। तो सुनो बच्चों, पहले जमाने में जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी और गांव आपस में बहुत दूर दूर हुआ करते थे। उस समय हर गांव में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर यानी कि उस समय के वैद्य किसी किसी गांव में ही वैद्य हुआ करते थे। और जिस गांव में डॉक्टर यानी कि वैद्य नहीं हुआ करता था, अगर उस गांव में किसी को डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ती, कोई बीमार पड़ जाता या किसी भी तरह की डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ती, तो दूसरे गांव के डॉक्टर को मैसेज देने के लिए ये जो आज के लोग टूना कहते हैं, ये मेथड अपनाया जाता था। पंडित जी, वो कैसे? बच्चों, हमें ये तो पता है कि चौराहा ऐसी जगह होती है जो 4 दिशाओं को, 4 सड़कों को आपस में जोड़ती है। और अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे गांव के पास से भी गुजरता है तो वो चौराहे से होकर ही जाता है। इसका मतलब चौराहा ही ऐसी जगह थी जिसमें से किसी न किसी को होकर गुजरना ही पड़ता था। इसीलिए लोग चौराहे में ही वो सामान रखते थे जिसे आज के लोग टोना कहते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो सामान किस कारण रखा जाता था। बच्चों, अगर गाँव में कोई छोटा बच्चा बीमार होता था तो चौराहे में गुड़िया या गुड्डा रख दिया जाता था। और गांव में अगर कोई नई ब्याही दुल्हन बीमार होती थी तो चौराहे में चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर रख दिया जाता था। कहने का मतलब कि जिस तरह के इंसान को डॉक्टरी सहायता की जरूरत होती थी, उसकी निशानी के तौर पर उसी तरह का सामान चौराहे में रखा जाता था, ताकि जो लोग चौराहे से गुजरें वो उस सामान को देखकर समझ जाएं कि इस गांव में बच्चे को, बुजुर्ग को, औरत को या मर्द को किसको डॉक्टरी सहायता की जरूरत है, और वो उसी तरह का मैसेज उस वैद्य को, उस डॉक्टर को दे सकें। और डॉक्टर आते समय अपने साथ उसी तरह की दवाइयाँ और उसी तरह के इलाज का सामान लेते हुए आए। अब समझे टिंकू, चौराहे पर जो सामान रखा होता है, जिसे आज के पढ़े लिखे लोग टोना बोलते हैं, वो क्यों किया जाता था। हाँ जी पंडित जी, मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, पुराने जमाने के लोग बहुत ही सियाने और समझदार थे। उन्होंने जो भी रीति रिवाज बनाए उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण या कोई लॉजिक जरूर होता था, और वो उस समय की जरूरत भी होती थी। लेकिन आज के समय में हमें कई उन कारणों की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के लोग भी उसे एक वहम के तौर पर करते रहते हैं। मैं तुम बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने आसपास के लोगों को भी ये सभी कारण बताओ, ताकि लोग वहमों और भ्रमों में ना पड़ें। पंडित जी, हम आपकी सिखाई एक एक बात याद रखेंगे और सभी को इसके पीछे का कारण भी बताएंगे और सबको समझाएंगे कि किसी तरह का वहम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके पीछे का असली कारण जानना चाहिए। अच्छा पंडित जी, अब हम घर चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बच्चों।